आज की क्लास में चैप्टर 3 डेसिमल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, मतलब पहले फ्रैक्शन में राइट करना है। तो फ्रैक्शन में डेसिमल में लिखा हुआ है, तो डेसिमल में देखिए क्या होता है, तो इट्स इक्वल क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो इसमें जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट्स होती हैं, जैसे समझ करिए पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने अपान में 1 के बाद 0 लगाते हैं। सपोज करिए पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं 2 4, तो इसमें क्या करते हैं 24 राइट किया न्यूमरेटर में और अपान 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लगा दिए। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, सपोज करिए पॉइंट 7 है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको हम क्या राइट करते हैं 7 अपान 7 राइट किया आपने न्यूमरेटर में, अपान 1 और 1 के बाद में 1 0 लगा दिया। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होती हैं तो 1 अपान में 1 लिख करके 3 0 लगाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट 8 है, तो 8 न्यूमरेटर में राइट करेंगे, अपान 1 राइट किया और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया, 1 के बाद 1 0। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 8 और 10 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 4 जा 8, 2 से 8 को डिवाइड किया 4 टाइम्स गया, 2 4 जा 8, 2 से 10 को डिवाइड किया 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, इक्वल आ गया 4 अपान 5। अब ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, दोनों जो है किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो पॉइंट 8 को आपने चेंज किया तो कितना आ गया 4 अपान 5, इट इज द आंसर। सेकेंड पार्ट 0.75, देखिए 0.75 है, इसको किसमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जो फ्रैक्शन में चेंज करना है तो पॉइंट हटा करके बिना पॉइंट के 75 राइट किया आपने न्यूमरेटर में, अपान 1 राइट कर लिया और पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लिए गए। तो पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे तो 1 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद 2 0 लगा दिए गए। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सिंपलीफाई हो जाता है, किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड कर लेते हैं। तो 75 और 100 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप देखें 5 से भी डिवाइड हो सकता है। और बड़ा नंबर ले तो 25 से, 25 की टेबल में 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो बड़े से बड़े नंबर जिससे डिवाइड हो जाए उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो इक्वल कितना आ गया 3 अपान 4, इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 0.06, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 0.06 को भी पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ 06, तो बिना पॉइंट के नंबर को राइट कर लेते हैं। तो 06 अगर किसी भी नंबर के बिफोर 0 आ जाए और पॉइंट नहीं लगा, सपोज करिए आपको लिखना है, तो उस 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आपने 6 राइट कर लिया, क्या राइट किया 6 अपान 1। अब पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लें, तो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स हैं, तो 1 के बाद 2 0 लग जाएंगे। अब ये किस नंबर से सिंप्लीफाई हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा कौन सा नंबर है। तो 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो ये आपका आ गया इक्वल टू 3 अपान 50, इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 0.285, तो 0.285 को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बिना पॉइंट के न्यूमरेटर राइट कर लें 285, ये न्यूमरेटर में राइट किया, अपान 1 और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो 1 2 3, तो 3 0 1 के बाद 3 0 राइट कर लेंगे। अब देखें किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो सिंपली अगर सिंपल वे में देखें तो सिंपल वे में आप देखें कि 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से 285 को डिवाइड करें तो 5 5 जा 25, 28 में 25 माइनस किया 3 आया, 5 उतार लिया 35 हो गया, 5 7 जा 35, मैंने 5 से 285 को डिवाइड किया तो 57 टाइम्स गया।
अब 5 से 1000 को डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 0 आए तो 2 0 लग जाएंगे। तो कितना आ गया इक्वल 57/200। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर देखें जो पिछला क्वेश्चन हो चुका है तो उसके बिहार पर अगर देखते हैं तो 5.6 है, सपोज करिए 5.6 को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, बिना पॉइंट के नंबर राइट कर लें, न्यूमरेटर राइट कर लें। तो ये 5.6 है तो आपने लिख दिया 5 और 6, इसमें पॉइंट ना लगाएं, अपॉन 1 राइट किया, अपॉन 1 राइट किया। और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद देखिए सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा 1 के बाद में, तो 56/10 आ गया। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करना होता है, सिंप्लीफाई आप कर लें। तो सिंप्लीफाई में देखिए कि ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, 2 से 56 भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी 1 से डिजिट कितनी है, 6 है। माने अगर 1 से डिजिट 0 2 4 6 8 होती है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर लें तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और ये 2 5 जा 10। तो ये आपका निकल आया कितना, 28/5 आ गया, 28/5 आ गया। अब चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है तो जब न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज कर लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो अब 5 से हम डिवाइड करें, जो डिनोमिनेटर है उससे हम 28 को डिवाइड करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 5 जा 25, 28 में 25 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो जितना कोशेंट आया, कोशेंट आपका होल नंबर बन गया। कोशेंट क्या बन गया, होल नंबर। और जो 3 आया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर राइट करते हैं और डिनोमिनेटर किसको राइट करेंगे, डिनोमिनेटर को। तो 5 होल 3/5 आ गया। एक आपका ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड डायरेक्ट क्या है आपका, कि अगर पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर पॉइंट में लिखा हुआ है तो इसको किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। वैसे भी देखें तो जितना भी पॉइंट के बिफोर है वो होल नंबर है, पॉइंट के जितना पहले लिखा हुआ है वो होल नंबर है। तो पॉइंट के पहले कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 होल नंबर हो गया। तो 5 एज ए होल नंबर ले लिया, फ्रैक्शन का जो 5 एज ए होल नंबर ले लिया आपने। और पॉइंट के बाद डिजिट देखें कौन सी है, 6 है अकेले, तो 6 आपने राइट कर लिया न्यूमरेटर में, अपॉन 1। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दिया। तो 5 होल 6/10 हो गया। पॉइंट के जितना बिफोर था उसको होल नंबर एज राइट किया, और पॉइंट के जो बाद में नंबर लिखा हुआ तो बिना पॉइंट के न्यूमरेटर राइट कर लिया, अपॉन 1। और पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट कर लिया, कितनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में, उतने 0 1 के बाद लगा देंगे। तो ये हो गया 5 होल 6/10। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाता, माने सिंप्लीफाई होता, तो सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो देखिए 6 और 10 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये आपका क्या बन गया, 5 होल 3/5। ये आंसर हो गया। तो इसको आपने देखा कि ऐसे भी कर सकते हैं। और एक सेकंड जो प्रोसेस आपका था 5.6 को आपने कैसे सॉल्व किया, कि उसको पूरा बिना पॉइंट के आपने पूरा लिख दिया, 56 एज रिटर्न किया अपॉन 1, और पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लिए, उतने 1 के बाद 0 लगा दिए। फिर अगर वो सिंप्लीफाई हो जाता सिंप्लीफाई कर लिया। जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है, माने न्यूमरेटर बड़ा है, तो उसको हम फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो जितना कोशेंट आ जाता है वो एज ए होल नंबर आ जाता है। डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर आता है वो न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर में राइट कर दिया जाता है। तो 5 होल 3/5 ऐसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट ऐसे भी कर लेंगे। अब सेकेंड पार्ट है 12.25। तो 12.25 में पॉइंट के बिफोर जितना है वो होल नंबर है, तो क्या राइट करेंगे, 12 होल, और जितना पॉइंट के बाद लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर है, क्या है, न्यूमरेटर में राइट करेंगे। तो वो 25 बिना पॉइंट लगाए हुए अपॉन 1। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद डिजिट 1 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 12 होल 25/100।
अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, किससे डिवाइड हो रहा है, किस सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये 25 की टेबल में दोनों आते हैं, देखिए 25 भी और 100 भी। तो 25 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये आपका आ गया 12 होल 1/4 इज द आंसर। थर्ड पार्ट 6.004, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पॉइंट के बिफोर कितना है, 6 है, तो 6 एज ए होल नंबर हो गया, 6 होल। अब पॉइंट के जो बाद में है उसको न्यूमरेटर में राइट करते हैं बिना पॉइंट लगाए हुए, तो वहाँ 004 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 004। तो किसी भी नंबर के बिफोर अगर 00 केवल आता है, अगर उसमें पॉइंट नहीं लगाना है तो उस 0 को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो कितना नंबर कितना आया, वो नंबर आ गया आपको 4 आ गया। तो 4/1। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो 1 2 3 3 डिजिट हैं, तो 1 के बाद 3 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 6 होल 4/1000। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई हो जाते हैं, सिंप्लीफाई कर लें तो देखिए 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो देखिए 4 1 जा 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 0 जा 0। तो ये हो गया इक्वल 6 होल 1/250। इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 4.625। देखिए ये इक्वल पॉइंट के बिफोर जितना है वो एज ए होल नंबर, तो 4 होल, पॉइंट के आफ्टर न्यूमरेटर हो गया 625 बिना पॉइंट लगाए, अपॉन 1 राइट किया, पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट कर लिए 1 2 3, तो 3 0 लगा दिए इसमें। अभी किससे डिवाइड किससे होगा, तो अगर आप देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड हो रहा है तो 5 से, ये दिखाई दे रहा है कि 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर दें। और बड़ा नंबर मिल जाता तो और बड़े नंबर से भी डिवाइड कर देते हैं। तो पहले या तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड करके देख लेते, 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस किया 1 आया, 2 उतारा 12 हो गया, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2 आया, 5 उतारा 25 हुआ, 5 5 जा 25। अब इसको भी डिवाइड कर लें डिनोमिनेटर को 5 से, तो 5 2 जा 10 और 0 0, 5 2 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 2 0 है तो 2 0 आपने लगा दिए इसमें, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, माने 125/200 आ गया। तो 4 होल 125/200। अभी और ये सिंप्लीफाई हो रहा है, किससे डिवाइड होगा, 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 5 से फिर डिवाइड हो रहा है तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2 आया, 5 उतारा 25 हो गया, 5 5 जा 25, और इसको 5 4 जा 20, 5 0 जा 0। अगर बहुत लंबा दिखाई देता है तो आप फिर लिख करके फिर देख सकते हैं कि नहीं किसी से कैंसिल हो रहा है क्या। अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। या इसको भी रन अप रखना है तो देखिए इसको आगे रन करा सकते हैं, जैसे 25 ऊपर आ गया, नीचे आया 40 आया। अब देखिए 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25 और ये हो गया 5 8 जा 40। अब पूरा मिलाकर देख लें कि 4 होल है, और कितना है, न्यूमरेटर में आपका आ गया 5 और डिनोमिनेटर में आ गया 8, तो 4 होल 5/8। तो इसको कई बार भी कि अगर आपने डायरेक्ट आपने देखा कि बड़ा नंबर ले लिया कोई भी, जैसे 5 से देखा 625 था, आपने देखा 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों, तो 5 से डिवाइड कर लिया। अगर ये लगे कि नहीं हाँ ये 25 से डिवाइड हो सकता है तो 25 को भी आप ले सकते हैं, और जितना बड़ा से बड़ा नंबर होगा कि दोनों डिवाइड होना चाहिए तो वैसे बड़े नंबर आप सीधे भी ले सकते हैं और 1 बाई 1 करके भी कर सकते हैं कि पहले 5 से डिवाइड किया, फिर जितना आया उसको फिर देखा कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लिया, तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो इट इज द आंसर। एक्सरसाइज 3A का है, क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।